नमस्कार। आपने जो थंबनेल में देखा है कि किसी भी वास्तविक संख्या में अगर शून्य का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। इसी को इनफाइनाइट कहते हैं या फिर कहीं कहीं पे इसको अपरिभाषित लिखा जाता है, यानी कि अनडिफाइंड। लेकिन ये होता कैसे है? यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप शून्य का भाग देंगे तो उसका मान अनंत कैसे आ जाएगा, और या फिर उसको अपरिभाषित क्यों लिखते हैं? इसी सवाल का जवाब के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये समझना है कि जो डिवीजन होता है वो होता क्या है। यानी डिवीजन का मतलब, डिवीजन जो होता है वो होता है रिपीटेड सबट्रैक्शन, यानी कि बार बार घटाना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि आपको 10 में से 5 का भाग देना है। 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। ये कैसे आता है? एक्चुअल में ये जो है वो आप 10 में से क्या कर रहे हैं, 5 को घटा रहे हैं। 5 को घटा रहे हैं तब तक जब तक कि शून्य ना आ जाए। 5 को आप 10 में से घटा रहे हैं जब तक कि आपका शेषफल शून्य ना आ जाए। तो जितनी बार आप घटाएंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेड सबट्रैक्शन कर रहे हैं, बार बार घटा रहे हैं तब तक जब तक कि आपका शेषफल शून्य न बच जाए तब तक। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये कैसे आता है? 15 में से आपको 5 तब तक घटाना है जब तक कि शून्य नहीं आ जाता। समझ रहे? और जितनी बार आपने घटाया है वही आपका क्या है, आंसर। समझ रहे हो? तो यहां पे ये चीज सेम हो रही है। अगर आप किसी दशमलव संख्या के लिए घटाते हो, जैसे मान लो कि 7 में 2 का भाग देंगे। 7 में 2 का भाग देंगे तो कैसे आएगा? देखिए, 7 में से आपको 2 तब तक घटाना है जब तक कि शून्य ना आ जाए। यहां पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अभी आपके पास क्या है, शेषफल बल, जो कि इसमें से घट नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पास 3 तो ये आ गया। अब आपके पास शेषफल है 1। इसमें आप 10 दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पे इस दशमलव की वजह से यहाँ पे क्या आ गया? फिर आप इसमें से घटाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो ये जितनी बार आया है, कितनी बार आया है? 5 बार। वो 5 बार यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 3.5 आपका आंसर होगा। समझ गए? भाग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि आपको उस संख्या को बार बार उसमें से घटाना है जब तक कि शेषफल शून्य न बच जाए। ठीक है, तो अगर एक देखिए, अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि मान लो कि आप 5 में से शून्य को, यानी कि मैं कोई भी अक्स बटा 0 ले रहा हूं, कोई भी अक्स बटा 0 ले रहा हूं जहां पे अक्स एक क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर अक्स में से 0, यानी कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5 में से मैं 0 घटाऊंगा, 0 का भाग दूंगा। 5 में 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? कैसे करेंगे? 5 में से आपको 0 घटाना है और तब तक घटाना है जब तक कि शून्य ना आ जाए शेषफल। तो आप कितनी बार घटाते जाइए। ये कितना घटाते जाइए, कितनी भी बार घटाते जाइए, लेकिन यहाँ पे आपका शेषफल शून्य नहीं आने वाला। यहाँ पे आप कितनी बार घटा दीजिए, अनंत टाइम घटा दीजिए। अनंत टाइम घटा देंगे तो भी आपका मान जो है शेषफल शून्य नहीं आने वाला। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम इनफाइनाइट कहते हैं। कितनी बार घटाया हमने? अनंत टाइम घटाया, लेकिन फिर भी शेषफल शून्य नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हम अनंत मान रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि क्या होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1 में मैं भाग देता हूं 1 का, तो क्या आएगा? 1 में मैं भाग देता हूं 1 का तो 1 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? क्योंकि 1 में मैंने 1 को घटाया, कितनी बार? 1 बार। ये शून्य हो गया, हमने कितनी बार घटाया? 1 बार, इसलिए आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको श्योरिटी देने के लिए कि हम लेते हैं लिमिट कि, यानी कि किसी भी संख्या में, किसी ए संख्या में
मैं अक्स का भाग दूंगा जहां पे अक्स जो है वो 0 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब कि अक्स टेंड्स टू 0। तो क्या होगा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 1 में 1 का भाग दिया, क्या आया 1। 1 में मैं 0.1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 10। 1 में मैं 0.001 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 100। और 1 में मैं 0.001 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 1000। और ऐसे ही तो क्या होगा 10,000। यहाँ पे ये संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये संख्या शून्य की ओर अग्रसर है तब तक यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, परिणाम जो है वो बढ़ता जा रहा है, अनंत की तरफ अग्रसर है। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं, इससे हम ये कह पाएंगे कि जब आप किसी संख्या में शून्य की ओर अग्रसर वाली संख्या शून्य की तरफ भाग देंगे तब ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी संख्या, यानी कि लगभग शून्य हो जाएगी, तब इसका मान क्या हो जाएगा, लगभग अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसका जो मान होगा वो क्या आएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर मान लो ये एक एग्जांपल लिया हमने, दूसरा एक एग्जांपल कि अगर 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2। 2 में 0.1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, यानी कि मैंने इसी को दूसरी संख्या रख ली है तो क्या आएगा 20। 2 में 0.01 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 200। 2 में 0.001 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 2000। ऐसे ही जैसे मैं मतलब कि ये इसमें जिस मतलब 0.000 करके भाग दूंगा तो इसमें क्या आएगा अनफाइनाइट। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एक में 0 का भाग दे रहे थे तो भी इनफाइनाइट आ रहा था, और जब दो में 0 का भाग दे रहे हैं तो भी इनफाइनाइट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आंसर सेम है तो ये इस साइड भी सेम होगी, यानी कि 1/0 इज इक्वल टू 2/0। 2/0 समझ रहे हो, जिनका आंसर क्या आ रहा है इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्याएं सेम नहीं है क्योंकि इनका परिणाम अलग आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनका परिणाम अलग आ रहा है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों संख्याएं सेम नहीं है, जबकि हम भाग किसका दे रहे हैं, सेम संख्या का। आंसर क्या आ रहा है इनफाइनाइट, दोनों में सेम। इसीलिए इनको जो है वो अपरिभाषित लिखते हैं क्योंकि अभी डिफाइंड नहीं है, इसी वजह से इसको क्या है अपरिभाषित लिखते हैं, क्योंकि अभी इसका मान जो है वो डिफाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए आप कि आप जब किसी भी संख्या में शून्य का भाग देंगे तो उसका मान अनंत क्यों आता है, और अगर जहां कहीं पे उसको इनफाइनाइट लिखा हुआ है, अनडिफाइंड लिखा हुआ है, अपरिभाषित लिखा हुआ है, तो उसकी वजह क्या है। ठीक है, अगर इस वीडियो में जो बातें बताई हैं अगर वो चीजें आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मेरी तरफ से लाइक। अगर आप नहीं जानते हैं, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यही बातें आपके परिवार वाले, आपके जो स्टूडेंट हैं या आपके निजी भाई बहन हैं वो जाने, तो उनके लिए आप शेयर कीजिए। और अगर आप इसमें से कुछ भी नया सीखे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये।